विदेश मंत्री के स्तर पर आज बातचीत हुई है, दोनों विदेश मंत्री की। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है। हम सर्वदलीय बैठक भी करेंगे, जो अन्य दल के लोग हैं उनको भी सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। इस मुद्दे पर देश के जनता के जो मन में है, उसमें उसके मन मुताबिक सरकार निर्णय कर रही है। सेना को पूरी छूट है और सेना को पूरी आजादी है, और सेना, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भी पूरे देश की तरफ से सलाम है, सैल्यूट है। ठीक है पवन खेड़ा जी, दो प्रतिक्रियाएं जो आपकी पार्टी से आई। राहुल गांधी कह रहे थे प्रधानमंत्री को कि सामने आइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, ललकार रहे थे। सोनिया गांधी ने कहा है चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक तो समझना चाहेंगे, क्योंकि जो मैप हम दिखा रहे हैं उसमें चीन अपने हिस्से में ही हैवी बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो इस जानकारी का स्रोत जो वो दावा कर रही हैं, दूसरी बात जो एकजुटता की दुहाई शाहनवाज जी दे रहे हैं, उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है। क्या एकजुट है देश चीन के मुद्दे पर? अंजना जी, शहीदों के लिए आंसू अगर शाहनवाज भाई के दिल में है, मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी, हम सबके दिल में है। 20 जख्म हमारे दिलों में आज हुए। इसमें जाहिर सी बात है हम सब एक रहेंगे। ताकतवर देश है, ताकतवर सेना है। सिर्फ देश ये जानना चाहता है क्या सरकार ताकतवर है। बोलने भर से, हुंकार देने भर से मान लिया जाए कि ताकतवर है, तो 2013 में भी हमने बड़े बड़े भाषण सुने थे, कुछ लोगों ने यकीन भी किया था उस बात। आप कह रही हैं कि स्रोत क्या है? हमारा आपका स्रोत तो वही है जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस इलाके को समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, जो बार बार 1 महीने से नहीं 2 महीने से लगातार आगाह कर रहे थे। वो भले जनरल पनाग हो, जनरल हुडा हो, जनरल मेनन हो, या ब्रह्मा चलानी जैसे एक्सपर्ट्स हो, या अजय शुक्ला जैसे एक्सपर्ट्स हो, ये तमाम लोग आगाह करते रहे, सरकारों को भी, विपक्ष को भी आगाह करते रहे, भाई आवाज उठाइए, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। गलवान वैली पर तो कभी भी किसी का क्लेम नहीं, हमारा ही क्लेम था। आज तक वो डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं थी। अचानक गलवान वैली पर कब्जा हो जाए और अब चीन कहे ये तो हमारी थी। और जब आपस में वार्ता हो रही है, पीछे हटने को तैयार हो रहे हैं, फिर धोखा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रश्न तो हम सरकार से ही पूछेंगे। जब कोरोना की मुसीबत आएगी तो कोरोना पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जब चीन या पाकिस्तान या कोई और मुसीबत आएगी तो हम उस बाबत प्रश्न पूछेंगे, और उसी वक्त पूछना बनता भी है, जायज बात है, क्योंकि देश के मन में वही प्रश्न होते हैं। हम साथ उसके खड़े होंगे जो कुछ करता हुआ दिखेगा। हमें पूरा सहयोग मिला था भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो 65 का हो, 62 का हो, 71 का हो, हर बार इन्होंने सहयोग दिया। और सहयोग क्यों दिया? सहयोग इसलिए दिया क्योंकि हम कुछ कर रहे थे। तो सहयोग उसको मिलता है जब जो कुछ कर रहा होता है और करते हुए दिख रहा होता है और सबको साथ लेकर चलने का मादा रखता है। हमारे क्या प्रश्न है, हमारी क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है इनकी विदेश नीति से। आप विदेश नीति को इतना व्यक्तिवादी क्यों बनाते जा रहे हैं? वाई शुड एवरीथिंग बी आई, मी एंड माई सेल्फ? विदेश नीति एक कुछ नियमों पे चलती है, कुछ प्रोटोकॉल्स पे चलती है। मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट बैठे हैं, काटू साहब बैठे हैं, लेकिन आप उसको पर्सनलाइज करते चले जाएंगे, उसका व्यक्तिवादी बनाते चले जाएंगे, तो फिर अगर विदेश नीति को आप इवेंट मैनेजमेंट का दर्जा देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। और उसके बाद आप बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे। तो हमारी सरकारों को इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब देश की संप्रभुता, देश की सीमाएं खतरे में आ गई। इसलिए हमारा दिल में दर्द है, इसलिए हम बार बार आवाज ऊंची करके बोलते हैं, दुखी होकर बोलते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं। आज जिसको इस देश की सरकार से शिकायत है, उसको इस देश से बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत है, इसलिए शिकायत। जी प्रियंका जी, क्या आपको भी लगता है कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना चीन पर नहीं किया? क्योंकि सामना के जरिए लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि पीएम या रक्षा मंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? नहीं, देखिए, जहां तक सामना की बात है और जहां तक शिवसेना की बात है, मैंने भी कल बहुत क्लियरली कहा था कि पिछले 1 महीने से ये तकलीफ चल रही है और बहुत सारे अखबार से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कोई कैप्चर हुआ है, नहीं हुआ है, इंडियन टेरिटरी में है, नहीं है। हमने बस मांगा है तो एक क्लैरिटी मांगी है। क्लैरिटी इस बात की कि अभी हमारी सेना बल कहाँ है और क्या ये बात में सच्चाई है
कि चाइना हमारे देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर आकर उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई या कब्जा जमा कर रखा है या स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी ने आज उनको बहुत गहरा शोक व्यक्त किया, पर आज तक हमें ये नहीं पता है कि कितने हमारे अभी तक ऑफिशियली जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आने चाहिए ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए हैं कि कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, कितने कैप्चर हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं। तो ये भी अगर एक क्लैरिटी आए देश के सामने कि क्या स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सारी स्ट्रैटेजी देश की जनता के बीच में रखनी है या पार्टीज के बीच में रखनी है, पर वास्तविकता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। ये बात की हमें मैं कहूंगी कि ये बात अच्छी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया है और संबोधित करेंगे और जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मीटिंग में भी जनता के बीच में ही क्या ऑल पार्टीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी बताया जाएगा कि वास्तविकता क्या है। मैं इस बात को भी वेलकम करती हूँ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दो टूक उनके फॉरेन मिनिस्टर से ये कहा है कि स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए वो इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ किए गए और इसकी वजह से ये पूरा वायलेंट रिएक्शन हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो एक स्ट्रेट टॉक करना, एक स्ट्रैटेजी होना और चाइना को उन्हीं के आवाज में समझाना मैं मानती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ भाषणबाजी होती है, राजनीति से जुड़ी भाषणबाजी होती है, ला 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 को छप्पन इंचो, वो सब को अभी इस समय पर कोई इस पे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो सही बात है कि अब देश में हम सबको एकजुट होकर प्रधानमंत्री से पूरी उम्मीद है और हमारे सेना बल से पूरी उम्मीद है और हम सब उनके साथ खड़े हैं, पर क्लैरिटी होना, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं है जिस तरीके से चाइना सब कुछ अपने पास, शी जिनपिंग अपने आप को समझते हैं ऑल इम्पोर्टेंट लीडर और वही निर्णय लेते हैं, वो इंडिया के हालात नहीं है। तो इंडिया को सबको साथ में लेकर चलना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ये करेंगे।